ला स्ट्रीट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप ये वकील साहब कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं, सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज हम एक ऐसे कानून के बारे में आपसे बात करेंगे जिसका नाम तो बड़ा अच्छा है। नाम से आपको लगेगा अरे बहुत प्यारा नाम है, ये तो राष्ट्रहित में बना होगा, खासतौर पे हिंदुओं के लिए बना होगा, लेकिन है एकदम उल्टा। नाम है उसका पूजा स्थल कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। नाम से आपको भी लग रहा होगा बहुत अच्छा कानून है, पूजा स्थल कानून, यानी हमारे जो पूजा स्थल हैं, हमारे मठ मंदिर, उनके रखरखाव के लिए बना होगा। लेकिन एक्चुअल में एकदम बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ये 1991 में यह कानून कांग्रेस ने बनाया था, पूजा स्थल कानून। और यह कानून क्या कहता है? यह कहता है कि न तो भगवान शिव का काशी का जो विवाद है उसका समाधान कोर्ट के जरिए होगा, न तो मथुरा में भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है वहां पे जो विवाद है इसका समाधान कोर्ट के जरिए होगा। यह कानून यह कहता है कि 1947 में जो जहां पे जैसी स्थिति थी वो यथावत रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यह कानून कांग्रेस ने बना के मुगलों के सारे इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज कर दिया। कानून इल्लीगल एक्ट को इल्लीगल घोषित करने के लिए बनाए जाते हैं। इस कानून को कांग्रेस ने बनाया था इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज करने के लिए। जो बाबर का इल्लीगल एक्ट था, हुमायूं का इल्लीगल एक्ट था, औरंगजेब का था, जिसका भी था, गजनी गोरी जिनके भी थे, उन लोगों के सारे गलत कामों को लीगलाइज किया है कांग्रेस ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के। सब जानते हैं कि मुगलों ने यहां पे केवल और केवल इस्लाम की हुकूमत को बढ़ाने, इस्लाम को फैलाने, धर्मांतरण करने, मठ मंदिरों को खत्म करने, हिंदुओं को खत्म करने, यही एजेंडा था। वो यहां पे कोई खजूर बांटने तो आए नहीं थे। सारे मुगल यही काम करने आए थे, शासन करने, लूटने, हिंदुओं को खत्म करने, धर्मांतरण कराने, बहन बेटियों के साथ रेप मर्डर करने। और कांग्रेस ने 1991 में कानून बना के ये बोला कि जो हो गया सो हो गया, अब किसी भी मंदिर का विवाद कोर्ट में नहीं जाएगा। इस देश में आर्टिकल 14 है, संविधान, और आर्टिकल 14 का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। हम लोग कहते भी हैं, नेता कहते भी हैं, ये देश कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ है, संविधान से चलेगा। और संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ होगा, रूलर्स ऑफ लॉ नहीं होगा। और रूल ऑफ लॉ का मतलब गलत को गलत, सही को सही। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये सरकार की ड्यूटी है कि अगर पास्ट में भी कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक करे। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह नहीं होता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको यथास्थिति बरकरार रखे। इस देश के संविधान का आर्टिकल 21 कहता है राइट टू जस्टिस, स्पीडी जस्टिस, कि जो भी विवाद होगा उसका समाधान कोर्ट के जरिए होगा। 1991 में यह कानून बना के कांग्रेस ने क्या कहा कि मठ मंदिरों पे अगर किसी का अवैध कब्जा है, मुगलों ने तोड़ा, मुगलों ने खत्म किया, उसके बाद अलग गैर हिंदुओं का कब्जा है उनके स्थान पे, उसका विवाद कोर्ट जाएगा ही नहीं। और जो विवाद कोर्ट चला गया है वो खत्म हो जाएगा, कोर्ट उसको सुनेगी नहीं। तो यह कानून बना के 1991 में कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं के लिए कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया। बस उसमें यह लिखा था कि केवल अयोध्या का विवाद कोर्ट के जरिए हल होगा, बाकी कोई विवाद नहीं चलेगा। यानी भद्रकाली का विवाद कोर्ट से हल नहीं होगा, जो काशी का विवाद चल रहा है वो कोर्ट में नहीं चलेगा, हल नहीं होगा, जो मथुरा का विवाद चल रहा है कोर्ट में नहीं चलेगा, न उसका विवाद हल होगा। साथियों, इसी कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलीलों को स्वीकार किया है। जो दलीलें मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था वही दलील मैं आपके सामने दे रहा हूं। और इन्हीं दलीलों को सुन के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि क्यों ना इस कानून को खत्म कर दिया जाए। हमारा मुख्य रूप से यही कहना है कि सरकार गलत काम को, नाजायज काम को
जायज नहीं कर सकती। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने मुगलों के नाजायज काम को, मुगलों के गलत काम को जायज कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने काशी विश्वनाथ के बगल में जो अवैध कब्जा किया, जो तोड़ के कब्जा किया गया था, उसको कांग्रेस की सरकार ने जायज कर दिया। मथुरा के जो ईदगाह मस्जिद बनी है, कांग्रेस की सरकार ने उसको जायज बना दिया इस कानून के द्वारा। इसलिए कानून खत्म होना चाहिए। इस कानून के द्वारा अयोध्या के विवाद को छोड़ दिया, बोला नहीं आप अयोध्या का मामला हल कर लीजिए। लेकिन मथुरा का विवाद के लिए क्या बोला, मथुरा का विवाद कोर्ट में चलेगा नहीं। तो एक तरीके से कांग्रेस ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच में भेद पैदा किया है। दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसका मतलब कांग्रेस की सरकार अयोध्या में भगवान राम की ही विरोधी नहीं रही, बल्कि भगवान कृष्ण की भी विरोधी है। वो चाहती नहीं है कि भगवान कृष्ण के मंदिर का जो विवाद है वो कोर्ट के जरिए हल हो। और यही कारण था, आपने देखा होगा पिछले 20 साल से काशी का विवाद और मथुरा का विवाद कोर्ट में था, लेकिन ठंडा पड़ा हुआ था, बढ़ नहीं रहा था। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया, नोटिस जारी कर दिया, तब काशी मथुरा का विवाद थोड़ा आगे बढ़ा है। अब वहां थोड़ा डेट पड़ने लग गई है, कुछ और पिटीशन भी वहां आ गई हैं, वो भी एक्सेप्ट हुई हैं। अब वहां का तारीख पे तारीख शुरू हो गई है प्रक्रिया। लेकिन इसके पहले तक पूरा मामला ठंडा पड़ा हुआ था। तो मेरा यही कहना है, पहली बात, कोई भी सरकार कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने इस 1991 के कानून के द्वारा हिंदुओं के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद किया है। कोई सरकार हिंदू और मुस्लिम में कोर्ट के लिए भेद नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार मुगलों के आक्रांताओं के गलत काम को लीगलाइज नहीं कर सकती, जायज नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेस ने किया है। इसलिए कानून खत्म करने की जरूरत है। भगवान कृष्ण की जो जन्म स्थान है वहां पे जो अवैध कब्जा है वो कब्जा खत्म होना चाहिए, और वो कब्जा तभी खत्म हो सकता है जब ये कानून खत्म हो। तो ये कानून सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो जाएगा, फिर अयोध्या का विवाद भी, अयोध्या के विवाद की तरीके से काशी का विवाद, मथुरा का विवाद, भद्रकाली का विवाद, और देश भर में ऐसे लगभग 900 के आसपास हैं मंदिर जहां पे मुगलों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। उन सभी जो उनके जो विवाद चल रहे हैं उनका कोर्ट के जरिए हल होगा। यही मुझे आपको बताना था। आशा करता हूं आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में समझ गए होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए गूगल करिए, गूगल पे भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डिटेल मिल जाएगा। पूजा स्थल कानून करके ढूंढेंगे तो वहां भी डिटेल मिलेगा। और इसको आप लोग अपने अपने स्तर पर उठाइए, अपने सांसद को, विधायक को समझाइए और जनता को बताइए कि किस तरीके से कांग्रेस ने 1991 में कानून बना के हिंदुओं के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद किया है। मुझे लगता है कि यह काम अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। अंग्रेजों ने कम से कम कोर्ट जाने की छूट दे रखी थी, लेकिन कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद कर, बोले कोर्ट जा ही नहीं सकते आप। यह कानून बना के एक तरीके से कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र की बजाय भीड़ तंत्र को बढ़ावा दिया है। अगर विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं हुआ डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो होगा कैसे? क्या कांग्रेस यह चाहती है कि लोग लाठी लेके, डंडा लेके पहुंचे और अपना काशी का मंदिर मुक्त करा ले? क्या कांग्रेस यह चाहती है कि लोग लाठी डंडा लेके पहुंचे, अपना मथुरा की जन्मभूमि मुक्त कराएं? क्या कांग्रेस यह चाहती है लोग लाठी डंडा लेके पहुंचे, भद्रकाली मुक्त कराएं? अगर इस देश में कोर्ट के जरिए विवाद का समाधान नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, फिर तो भीड़ तंत्र है। तो कांग्रेस चाहती क्या है? इस बात को आप लोग जब अपने अपने आसपास पूछिए कि कांग्रेस चाहती क्या है, कि इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाए और भीड़ तंत्र चले। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।